सो वेलकम इन आईएमए से ऑनलाइन कोचिंग क्लास। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि पिछले टॉपिक में हमने ग्राफ पढ़ा था और जिन लोगों को वो ग्राफ में प्रॉब्लम था तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी बात आती है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड और उसे हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। बट क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और वो चीज़ें हम इसको सीखने से पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर सोच रहे होंगे डिटरमिनेंट मेथड, ये चीज़ आपको शायद नहीं होगी और जिन लोगों ने सुना भी होगा, बट अभी मैं आपको ये डिटरमिनेंट के बारे में अच्छे से बताना चाहता हूँ ताकि आप ये मेथड को प्रॉपर समझ सको। इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर आप कोई भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट ले लेते हो, कोई भी 4 एलिमेंट ले लेते हो, अगर 4 एलिमेंट आप अगर एक बक्से में डाल देते हो, अब ये तुम बोलेंगे सर ये बक्सा तो नहीं है, ओपन है, ऊपर नीचे से कैसे डाल देते हो, इस अरेंजमेंट से डाल देते हो ए बी सी डी। ठीक है, कैसे डाल देते हो, ए बी सी डी, ऐसे कुछ एलिमेंट्स आप डाल देते हो इन द एक ऐसे ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट में अगर मैंने ए बी सी डी डाल दिया है तो इससे हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसका क्या होता है, इसके ऑर्डर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें निकालना होता है डिटरमिनेंट, वो कैसा होता है, क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होती है अगर आपके अरेंजमेंट of numbers in the form of rows and columns, ऐसी अरेंजमेंट नंबर्स की जो कौन से फॉर्म में हो, रोज एंड कॉलम्स। तो आप बोलेंगे सर रोज एंड कॉलम्स मतलब ही क्या है। रोज एंड कॉलम्स मतलब रोज ऐसे होते हैं, आपको पता है ये जो दिख रहा है आपको, ये अगर आप ऐसा आड़ा देखते हो तो आपको दिख रहा होगा रोज। अगर आप ऐसा आड़ा सोचते हो तो मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये बक्सा दिख रहा है, ये बक्से के अंदर जो नंबर्स है उसके बारे में अगर आप आड़ा सोचते हो ए बी सी डी ऐसा, तो आप उससे क्या बोलेंगे, रोज। और जब आप बात की कॉलम्स की तो कॉलम्स को आपको क्या होगा, सीधा सोचना है ऐसा, ए सी बी डी। और रोज के बारे में कैसे सोचना है, ए बी सी डी। तो इसे जो लिखने का तरीका होता है वो होता है एम क्रॉस एन। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एम क्रॉस एन क्या है। एम क्रॉस एन है मैट्रिक्स के जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हो। एम स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं, तो तुम बोलेंगे सर ए बी एंड सी डी, ये 2 ही रो दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से m इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब आप बात बोलोगे सर मैं आपको पूछूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आपको 2 दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 और 2, नंबर ऑफ रोज ये, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिख रहे हैं, ए सी बी डी। तो m इक्वल टू कितने हो गए, 2। मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये मैट्रिक्स होगी आपकी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2 है, तो 2 इक्वल टू 2 है, तो बोलेंगे सर हाँ है। अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 रहती तो 3 इंटू 3 हो जाता, 3 क्रॉस 3 हो जाता। तो नंबर ऑफ रोज कितने थे, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहते, 3। तो ये होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर, इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोलेंगे मैं अगर आपको पूछूं तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो मैं बोलूँगा आपको इसकी ऑर्डर है 2। क्या है, 2। क्यों 2, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स का वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर क्या होगा, 2। तो ये कितनी क्रॉस कितनी की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब ये सब सारी चीज़ें आपको समझ ली होंगी। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दिया। और ए बी सी डी क्या है, आपके नंबर्स है।
एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो पहली जो एंट्री रहती है वो क्या रहती है, नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना है। और इसके ये जो 2x2 की मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर 2 है, 3x3 की मैट्रिक्स होंगी तो ऑर्डर 3, 4x4 की मैट्रिक्स होंगी तो ऑर्डर 4, एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको समझ गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ से आप क्या कर लो, ऐसा क्रॉस कर लो, जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, यहाँ से आप ऐसा क्रॉस कर लो, ठीक है। यहाँ से आप ऐसा क्रॉस करो और यहाँ से आप ऐसा क्रॉस करो। जब आप इसको ऐसा क्रॉस करते हो तो इसका आंसर देखो कैसा मिलता है। इसका आंसर मिलता है, देखो a इंटू डी क्या होता है, AD होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना a इंटू डी AD, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हो। और ध्यान रखना पहली साइन हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो तुम बोलेंगे सर कभी कभी अगर निगेटिव आ गए तो निगेटिव हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन मैटर है, बट अगर आपको चारों भी नंबर पॉजिटिव दे तो पहला नंबर पॉजिटिव इसका आना चाहिए। यहाँ पे प्लस, बाद में जो साइन आएंगी वो अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पहली प्लस दूसरी माइनस। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो पहले आपने AD का क्या होगा, अभी क्या करो आप CD करोगे, तो यहाँ से हो जाएगा BC, ठीक है। तो AD माइनस BC, ठीक है। यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, AD माइनस BC। चलो एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं ये एक्चुअली है। यहाँ से 1, 2 और 3 आप 4 नंबर होंगे फॉर एग्जाम्पल। अभी आपको AD माइनस BC मतलब ये क्या, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या बोलते हैं इसे, डिटर्मिनेंट निकालना। तो देखो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6। आपको पहले बोला मैंने क्या हो जाए, पहले माइनस होना चाहिए, यहाँ से क्या हो जाएगा -6, तो -2 आएगा आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में कौन सी साइन होती है, माइनस, तो पहले प्लस होना चाहिए, पहले साइन दूसरी माइनस। तो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 कितना होता है, -2 होता है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, इसकी वैल्यू ABC। अब बात आती है कि क्रैमर्स रूल का प्रूफ कैसा है, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन पे सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। अब बात आती है क्रैमर्स रूल का प्रूफ कैसा है। प्रूफ को तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो प्रूफ को देखते हैं। सबसे पहले प्रूफ में मैं 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले 2 लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। तो A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C। ओके, आप क्या कर लो, यहाँ पे B2 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे B1 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे B2 को मल्टीप्लाई कर लो और वहाँ पे काय को मल्टीप्लाई कर लो, B1 को मल्टीप्लाई कर लो। अब जब आप B2 और B1 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू B2, इक्वेशन 2 इंटू B1। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा A1 इंटू B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा B1 B2y इक्वल टू C1 B2। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये A2 B1 x प्लस यहाँ से B2 B1 y इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा C2 B1। क्या किया मैंने, सिंपल B2 को ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, B1 को ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब आपको पता है कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको मिलती है और वो अगर टर्म प्लस में हो तो आप उसको x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। यहाँ से प्लस है तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस है तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस है तो यहाँ से माइनस। तो देखो कॉमन टर्म मिल रही है B1 B2 B2 y y, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये टर्म आपको क्या कॉमन मिल रही है। तो प्लस माइनस आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल होता है। और यहाँ से आपकी टर्म क्या बनेंगे देखते हैं, यहाँ से आपकी टर्म बनेंगे देखो कैसी, A1 B2x और यहाँ से माइनस A2 B1x, समझ रहे हो। और यहाँ से आपकी क्या बनेगी, C1 B2 माइनस C2 B1, ठीक है। तो C1 इंटू B2 माइनस ये माइनस का साइन माइनस C2 माइनस B1, और यहाँ से भी A1 इंटू B2x, ये माइनस क्योंकि माइनस साइन चेंज की थी ना मैंने, माइनस A2 इंटू B1x। यहाँ से आप क्या कर लो, x को कॉमन ले लो। अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखते हैं, B1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, और यहाँ से आपको C1 B2 माइनस C2 B1, ठीक है, सिंपल है। और ये जो टर्म दिख रही है आपको ये डिनोमिनेटर लेके जाओ, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू C1 B2 C2 B1 अपॉन
अपॉन आपका आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, तो ये आपकी मिल गई x की वैल्यू, ठीक है, ये मिल गया आपको x की वैल्यू। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया और ये जो टर्म बची थी इसको डिनोमिनेटर ले लिया, तो x की टर्म मिल गई आपको। अब बात आती है, ये तो x की टर्म थी, ठीक है, क्या की टर्म थी, x की टर्म थी। अब बात आती है अगर x की टर्म हमें मिल गई है तो y की टर्म कैसे मिली। तो y की टर्म के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, y की टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो a1x प्लस b1y, ये इक्वेशन को वापस लिख लो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अभी देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने b2 और b1 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आप क्या करोगे, a2 और a1 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप क्या करो, a2 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आप क्या करो, a1 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता नहीं हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 वगैरह, आप समझ सकते हो। यहाँ से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ, a2, और यहाँ से a1 को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आता है, यहाँ से मुझे मिलेगा a1 a2x प्लस b1 a2y इक्वल टू a2 c1, और यहाँ से क्या मिलेगा, a1 a2x प्लस a1 b2y इक्वल टू a1 c2, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखते हैं क्या आता है। और आपको पता है जब एडिशन होती है तो क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि आप क्या करो, साइन को चेंज करो। ये देखो साइन को चेंज कर दिया मैंने, तो देखो ये जो डी टर्म दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको कॉमन, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। और यहाँ से आपको देखो कैसा मिलेगा टर्म, b1 a2y माइनस a1 b2y, ओके। और यहाँ से आपको मिलेगा a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। क्या किया मैंने, a2 इंटू c1 को ऐसे लिखा माइनस a1 c2, और यहाँ से आपको y को ले लेना है कॉमन। अगर आप y को कॉमन ले लेते हो, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ से मिस्टेक ऐसा हो गया है हमारा, हमको क्या करना था, पहले सेकंड वाला जो इक्वेशन उसको कंसीडर करना था। यहाँ से a1 a2x प्लस a1 b2y इक्वल टू a1 c2, सेकंड वाले इक्वेशन को कंसीडर करना। अब वो क्यों करना था, क्योंकि आने वाला जो आंसर है वो माइनस में आता था और वो माइनस में आके गड़बड़ कर देता था, इसलिए मैंने सेकंड वाली इक्वेशन, आप अगर प्रूफ आया तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप इस इक्वेशन को ले लो सेकंड वाले, और बाद में फिर नीचे वाला ऊपर वाले इक्वेशन को ले लो। यहाँ से आपको मिलेगा a1 a2x प्लस a2 b1y इक्वल टू a2 c1। यहाँ से आप क्या करो, साइन को चेंज कर दो। साइन को चेंज करेंगे तो कैसा मिलेगा हमको, सिंपल है, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ये सेम दिख रहा है, इसको कर दो कैंसिल। और यहाँ से आपको जो टर्म मिलेंगे वो क्या मिलेंगे भाई, यहाँ से मिलेंगे आपको a1 b2y माइनस a2 b1y, और यहाँ से a1 c2 माइनस a2 c1, और यहाँ से आप y को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1, और उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिंपल है, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, और ये ब्रैकेट को क्या करो, डिनोमिनेटर में लेके जाओ, क्या कर लो, डिनोमिनेटर में लेके जाओ। और यहाँ से जो आपको टर्म मिल रही है वो मिल रही है आपको, देखो y की टर्म भी मिल गई है आपको और x की टर्म भी मिल गई है, ये था प्रूफ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, x और y का डिटर्मिनेंट बना के देखो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें नोटिस करके देता हूँ कि आपको क्या क्या मेजर होना चाहिए यहाँ पे। देखो आपके जो इक्वेशन थे ax प्लस b1y, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो x के कोएफिशिएंट, तो कैसा बनता है इसका डिटरमिनेंट, देखते हैं। देखो ये ऐसे वैल्यूज होता है a1 b1 a2 b2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है c1 c2, सिंपल। यहाँ पे क्या होता है c1 c2, ये आपका क्या था D, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स है A नाम का, ठीक है।
यहाँ से आपका जो डी होता है वो होता है आपका क्या होता है डी, A1 B1 A2 B2। अब आप बोल रहे हैं सर ये जो ब्रैकेट लिखा है आपने ऐसे लिख सकते क्या था? मैं बोलूँगा हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे भी आप डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट मतलब ही क्या, A1, ये जो डिटरमिनेंट है ये आपका डिटरमिनेंट है। अब बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से x के वैल्यूज को कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो देखो x दिख रहा है आपको, तो x को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये टर्म दिख रही है आपको C1 C2 B1 B2 B1, इसको देखो कैसा लिखते हैं हम, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो कैसा, C1 C2 C1 C2 B1 B2, क्या लिखना है आपको, B1 B2। तो अब देखो कैसा, B2 इंटू C1, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो C1 इंटू B2 C1 इंटू B2, माइनस की साइन लेती है, आपको बताया था मैंने, C2 इंटू B1, बराबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कौन सी मैट्रिक्स है, जो हमारी ये मैट्रिक्स होती है डिटरमिनेंट, वही रख देना। नहीं तो आप कर भी सकते हो, देखो यहाँ पे A1 A2 B1 B2। तो देखो जब हम इसे क्रॉस करें तो A1 इंटू A2 क्या होता है, A1 इंटू B2 A1 B2। तो देखो A1 इंटू B2, माइनस साइन चाहिए, पहली प्लस दूसरी माइनस, यहाँ से A2 इंटू B1, यहाँ से क्रॉस कर रहे हो ना, तो A2 इंटू B1, तो A2 इंटू B1, तो ये बन गया आपकी x। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये जो टर्म दिख रहा है आपको C1 B1 C2 B2, ये आपका होता है dx। क्या होता है आपका dx, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। और जो नीचे वाला होता है वो d, मतलब आप यहाँ से इम्प्लाइज करते हो कि x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन d निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी dx, तो dx कहाँ से निकलेगा आपका, देखो C1 C2 का आगे कॉलम, ये इक्वल टू के बाद वाले जो नंबर है उसको करेंगे x निकालने के लिए, और B1 B2 का आपके जो ये वाले टर्म है उसको निकालना। ठीक है, अब बात आती है y की, मैं सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, डोंट वरी, ये तो प्रूफ है अपना, टीचर बात की। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ लो। अब मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ ताकि मैं y को समझा सकूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरा y बनेगा तो वो कैसा बनेगा, y की टर्म कैसे बनेगा, y की टर्म कैसे बनेगी देखते हैं। अगर मुझे y निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से देख रहे हैं आप A1 A2 C1 C2 दिख रहा है आपको। ठीक है, A1 A2 C1 C2, यहाँ से आप क्या कर लो, A1 A2 C1 C2, और डिवाइड्स में क्या है, यहाँ से डिवाइड में मैंने आपको पहले बोला, डिवाइड में क्या होता है, डी होता है, डी क्या अपना A1 D1 A2 D2। अब चलो वेरीफाई करके देखते हैं, क्रॉस, देखो A1 इंटू C2, हाँ A1 इंटू C2 है, माइनस A2 इंटू C1, तो A2 इंटू C1, डिवाइड्स क्या है, A1 इंटू B2 A1 इंटू B2, माइनस मैंने आपको पहले बोला बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, A2 इंटू B1, ठीक है, और जो ऊपर की टर्म होती है वो होती है आपकी dx की टर्म, एंड नीचे जो टर्म होती है वो होती है dy की टर्म। मतलब ये आपको y निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, dx, सॉरी यहाँ पे y चाहिए। ओके, तो अगर आपको y निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन d करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन d, एंड x निकालने का क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन d। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है, और ये जो डिटरमिनेंट होता है a1 इंटू b2 माइनस माइनस दिख रहा है पहले साइन, और ये b1 इंटू a2, b1 इंटू a2, तो a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, और बीच में साइन, और ये जो डिटरमिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है, आपको dx निकालना है। क्या निकालना होता है, dx। dx कैसे निकालना होता है, c1 और c2 को रखो, b1 और b2 के एलिमेंट्स को रखो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, वो dx है। अपॉन अगर डिटरमिनेंट करते हो, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो करते हो तो आपका x निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद y निकालने के क्या करना पड़ेगा, dy निकालना पड़ेगा। dy कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्या करो, a1 और a2 एज इट इज रखो, a1 और a2, और c1 और c2 को यहाँ पे रख दो। मतलब कि y निकालना है तो y की जगह रखो, और x निकालना है c1 और c2 को, c1 और c2 की बात कर रहा हूँ, ऐसे पोजीशन में रखना। y निकालना है तो y की जगह रखो, x निकालते x की जगह रखो, तो c1 c2 इसको क्रॉस कर दो, a1 इंटू c2 a2 इंटू c1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy, एंड डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है, ये रख लो और आपके आंसर आ जाएंगे x और y। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन एंड द प्रूफ ऑफ डिटरमिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल। आई होप आपको समझ गया होगा।
तब जो मैंने बताया था आपको वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, फिर उसको माइनस करना साइन चेंज करके। तो ये था डिटर्मिनेंट मेथड और टाइम्स रूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हमको ये जो मैंने प्रूफ किया है ये आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।